ठीक है, अभी मैं पटना में ही रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। कभी कभी आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रह सकें, अपना तैयारी को जारी रखें। रूम दिखाने वाला हूँ कि पटना का रूम कितना बड़ा होता है। पटना में जो है स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या होता है, और जो दीवार में हम चिपकाते हैं या पटना का चिपकाते हैं, तो आखिर दीवार में क्या चिपकाते हैं, कौन सा टॉपिक को लेकर चिपकाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही बिंदु पर बात करेंगे। ये देख पा रहे हैं कि मेरा ये सिंगल रूम है। ठीक है, इसमें छज्जी है तो इसमें कुछ बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ मोटिवेशन पॉइंट को मैंने क्या क्या लिख के रखा है ताकि हम मोटिवेट रह सकें। फिर यहाँ ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक जगह पे। फिर जैसे यहाँ पैसा, आप समय पर काम कीजिए, आप फिर वो क्या करेगा, पैसा आपको लौटाएगा। अपने समय को बर्बाद करने वाले लोग ही सबसे पहले समय की कमी का रोना रोते हैं। अपने समय को बर्बाद करने वाले लोग ही सबसे पहले अपने समय की कमी का रोना रोते हैं। बात सही है भाई। पहले क्या करेगा, अभी जैसे टाइम है ना तभी पढ़ेगा नहीं स्टूडेंट। ठीक है, जब एग्जाम आ जाएगा ना तब बोलेगा यार अभी तो समय नहीं है, खाना क्या बनाएगा, कैसे पढ़ूंगा, इतना सारा टॉपिक कैसे कवर होगा। तो क्या करना है, अभी से पढ़ाई करना है, शुरू से एग्जाम से पहले से पढ़ाई करना, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी बना रखना। फिर यहाँ पे लिखा है कि देखो भाई, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को मैं अपना रूम दिखाने वाला हूँ कि पटना का रूम कितना बड़ा होता है। पटना में जो है स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या होता है, और जो दीवार में हम चिपकाते हैं या पटना का चिपकाता है, तो आखिर दीवार में क्या चिपकाते हैं, कौन सा टॉपिक को लेकर चिपकाना चाहिए है। और भी कुछ का सामान रखा हुआ है इसमें। इधर देख पा रहे हैं जैसे कि बिहार का मैप चिपकाया हुआ है। तो बिहार का मैप में भी देखिएगा ना तो बहुत सारा पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें जो है नोट्स के टाइप का बना के चिपका हुआ है, जो मिस करने वाले थे या फिर उसे ध्यान में रखना होता है। इधर भी देखिएगा गेट पे भी चिपकाया हुआ है। फिर इधर आपका अपोजिट साइड में भी देखिएगा तो अपोजिट साइड में भी आपका प्रेडिक्ट टेबल लगा हुआ है। प्रेडिक्ट टेबल में भी देखिएगा तो बहुत सारा नोट्स बना करके यहाँ पे चिपकाया हुआ है। फिर जो प्रेडिक्ट टेबल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा ये चीज़ को आप लोगों को दिखाऊंगा क्या चीज़ का नोट्स बना करके चिपकाया जाता है। यहाँ पे भी देखिएगा तो चिपकाया हुआ है। यहाँ पे जब मैंने चिपकाया ना, यहाँ पे मैं 1275 बिहार दरोगा का जो है ना मेंस का क्वेश्चन चिपकाया हुआ है, जो मैंने गलती किया था। लगभग 13 क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन जो मैंने गलती किया था ना, उसको यहाँ पे लिख के रखे हैं। क्योंकि भाई मेन से मैं बाहर हो गया था, पीटी तो हुआ था मेरा बिहार दरोगा, लेकिन मेन से बाहर हो गया था ना भाई, तो बहुत दुख होता है जब ये सब क्वेश्चन याद करते हैं ना कि यार कितना ईजी क्वेश्चन मैंने गलती किया है एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पर भी 28 पोस्ट का जो है क्वेश्चन को लिख के रखे जो मैंने गलती किया है ईजी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मेरा पूरा रूम देख लीजिए आप इस साइड से भी। इस साइड से अगर मेरा रूम देखेगा ना तो ये मेरा सिंगल रूम है, ऊपर में एडजस्टर है। बाहर में अभी काम चल रहा है ना तो कभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ हो रहा है। इधर इस साइड से भी मेरा रूम देख लीजिए, पूरा रूम का व्यू दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए मेरा रूम का व्यू कैसा आता है। ठीक है, ये देखिए ऐसा है मेरा रूम, सिंगल रूम है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा आपको पटना का रूम में। ठीक, ये देखिए इधर कपड़ा वगैरह रखा हुआ है। ठीक, ये मेरा सिंगल रूम है। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह का पॉइंट को जो है मैंने लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ना तो यहाँ पे जो आपका पवन के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे व्यापारिक पवन है। ठीक, यहाँ पे जो है व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन जो है ना उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव में जो है ना आपका उत्तर पूर्व चलता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में आपका दक्षिण पूर्व चलता है। फिर वहीं दो चीज़ सेम है यहाँ पे। ध्रुवीय पवन भी वैसा सेम ही है। ध्रुवीय पवन भी उत्तरी ध्रुव पर उत्तर पूर्व चलेगा और दक्षिण ध्रुव में आपका दक्षिण पूर्व चलेगा। लेकिन यहाँ पछुआ पवन जो है, पछुआ पवन उत्तर पूर्व में उत्तरी गोलार्ध में क्या चलेगा कि दक्षिण पश्चिम चलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम चलेगा। यहाँ पे देखिएगा ना तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसा निजता को लिख के रखा है। जैसे कि कॉपर का 1 या 2 होगा, पारा का 1 या 2 हो सकता है। ये जो है ना आपका फार्मूला जब पूछा जाता है ना, सूत्र में पूछा जाता है तब काम आता है सूत्र वगैरह लिखने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो राष्ट्रपति होता है ना उसका 6 माह 5 प्रकार राष्ट्रपति 6 माह करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ना 5 प्रकार 6 माह करता है। जैसे कि पहले 6 माह है तो जब राष्ट्रपति क्या करेगा, बिना किसी शर्त के पूर्णतः दोषी का माफ़ कर देते हैं, उसे क्षमा करते हैं। परिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब राष्ट्रपति जो है ना किसी दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा कम कर देता है, जैसे 10 वर्ष का उसे सज़ा हुआ था ना तो उसे 5 वर्ष कर दिया तो उसे परिहार कहेंगे। और लघुकरण में क्या होता है कि जब किसी दोषी व्यक्ति के सज़ा की प्रकृति में बदलाव करता है। ठीक है, जैसे कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया था तो क्या करेगा राष्ट्रपति,
अगर राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को माफ़ करके राष्ट्रपति अगर उसे आजीवन कारावास कर देता है तो उसे लघुकरण कहेंगे, मतलब सजा की प्रवृत्ति को बदल देता है। विराम में क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे कि विकलांग है, गर्भवती है या फिर बूढ़ा है, तो सजा पर क्या करता है, रोक लगा देता है, उसे क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। फिर पर विलंबन होता है कि कुछ समय के लिए सजा को टालना, मतलब कुछ समय के लिए सजा को टालेगा फिर उसको सजा को कंटिन्यू कर देगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, बहुत सारा जो है पॉइंट को लिखा। यहाँ पे देखिएगा तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन और 3 टाइप्स होता है, सरल प्रोटीन, युग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वर्ड सब जो है आपका हार्ड है या जल्दी नहीं होता, तो मैंने क्या किया कि इसको चिपका दिया है ताकि बार बार देखने से याद हो जाए। फिर यहाँ पे देखिएगा तो वारिता क्रम में जो है जो होता है उसको चिपका दिया है। फिर यहाँ पे कुछ अनुच्छेद वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो सब चिपकाया हुआ है। फिर यहाँ पे जैसे देखिएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो ये खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ना आपका देहरादून में है, एयरफोर्स एकेडमी आपका हैदराबाद में है, इंडियन नेवल एकेडमी आपका कोचीन में है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है ना आपका कोयम्बटूर में है, फिर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज आपका वेलिंगटन में। यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने क्या किया, एक जगह पे सबको लिख दिया है। फिर यहाँ पे ग्रह से संबंधित है कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से किधर है, कहाँ पे उसका पोजीशन है, कितना बड़ा छोटा है, सब ऐसा कवर हो जाता है मेरा। फिर यहाँ पे चुनाव सुधार समिति, जैसे कि 5 को जो है ना आपका चुनाव को सुधार से संबंधित समिति लाया गया था 5 गो, ठीक। तो उसमें से क्या होता है कि एक तारकेंद्र समिति था, तारकुंडे समिति, उसमें तारकुंडे जो समिति था ना 1974 में आया था। फिर जेपी समिति की बात करेंगे तो जेपी समिति जो है ना आपका 1974 में ही आया था। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आया था। फिर तनखा समिति जो है ना आपका 2010 में आया था। ये सब क्या है, चुनाव संबंधित समिति है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित लिखे हैं। फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट लिखा है कि यदि आप विशेष बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, इसके लिए विशेष समय देना होगा, ठीक। सामान्य तरीके से विशेष को नहीं पाया जा सकता है। फिर समय ही जैसे पैसा है, ठीक है। समय को बर्बाद कीजिएगा ना तो आपका बाद में क्या होगा, बहुत आप पछताइएगा, ठीक है। तो समय हमारे पास केवल यही क्षण है जो हमारे हाथ में तारे की तरह जगमगा रहे हैं और बर्फ़ की तरह क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक। फिर जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं कि कौन सा, जैसे कि यहाँ पे बिहार का मैप है ना, तो बिहार का मैप में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी है। बिहार का जो उत्तरी जो गोलार्ध है ना, बिहार जो उत्तरी है वो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी गोलार्ध में है और भारत में इसका पोजीशन है। और फिर यहाँ पे जैसे कि पश्चिमी गोलार्ध कितना है इसका, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 मिनट, ठीक है ना, पश्चिमी में है, पश्चिमी देशांतर में है बिहार। और फिर पूर्वी की बात करेंगे तो ये दक्षिणी की बात करेंगे ना, 24 डिग्री 20 मिनट और 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड में है आपका, ये दक्षिणी इसमें है आपका गोलार्ध में है। फिर यहाँ पे जैसे कि इसका जो बिहार का लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक बिहार का जो टोटल लंबाई है 483 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। फिर इधर से अगर हम लंबाई की चौड़ाई की बात करेंगे ना, बिहार का 345 वर्ग किलोमीटर। ये सब बिंदु क्या किए हैं कि मैप में लिख दिया ताकि जो है क्या हो, आपको कभी कभी नज़र पड़ जाएगा ना तो पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। फिर जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं बहुत सारा पॉइंट मेरा लिखा हुआ है, माउंट जैसे सैडल पीक है, माउंट डियोली है, माउंट हैरियट है, ठीक। ये सब जो है ना आपका सब जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप का क्या है, उच्चतम पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत की अगर हम लोग बात करेंगे ना, माउंट अंडमान निकोबार द्वीप का तो सैडल पीक है, उसका ऊंचाई जो है ना 732 मीटर है, ठीक। उसके बाद जो ऐसे यहाँ पे वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस है, तो ये क्या होगा, वास्तविक गैस है आदर्श गैस कब बनेगा, जब उसे निम्न दाब और उच्च ताप में उसको क्या करेंगे, उसका एक क्रिया कराएंगे ना, तब क्या हो जाएगा, वो आपका जो है आदर्श गैस बन जाएगा। इस तरह से मैंने क्या किया है, बहुत सारा टॉपिक को लिखा है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये वाला कन्फ्यूजन होता है कि आपका वास्टियो एक होता है मलेशिया रोग होता है, सब हड्डी से संबंधित रोग है। एक हो गया ऑस्टियो मलेशिया रोग, एक हो गया ऑस्टियो माइलाइटिस रोग होता है, एक होता है ऑस्टियो पोरोसिस रोग होता है, ठीक। तो ऑस्टियो माइलेशिया जो होता है ना आपका,
विटामिन डी से होता है। वहीं ऑस्टियोमाइलाइटिस रोग आपका जीवाणु से होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना आपका कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सब गिनने में कन्फ्यूजन होता है ना, तो क्या किया है, मैप में खाली जगह है तो उसी पर लिख दिया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बिहार जो है ना, बिहार का जो उत्तरी भाग होता है ना, बिहार को जैसे 2 भाग में बांटा जाता है ना, यहाँ से गंगा नदी आपका निकलता है। ठीक, तो गंगा नदी का जो ऊपर होता है ना, तो उत्तरी बिहार कहा जाता है, गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिणी बिहार कहा जाता है। तो बिहार का जो उत्तरी जो क्षेत्र पड़ जाता है, तो वो किस जो है ना मौसम के अंतर्गत बांटा गया है कोपेन के द्वारा, तो ये CWG में बांटा है। ठीक, वहीं दक्षिणी बिहार को जो है आपका कोपेन नहीं बांटा है, AW में बांटा है कि यहाँ का जो मौसम है ना आपका जलवायु जो होता है AW प्रकार का जलवायु होता है। ठीक, इस तरह से मैंने क्या किया, मैप में ही बहुत सारा पॉइंट को लिखा है। फिर यहाँ पे कुछ फार्मूला गणित से संबंधित लिख के रखे हैं, जो कि कभी कभी रिवीजन करना पड़ता है। यहाँ पे पहाड़ सब जो है ना आपका उत्तर से दक्षिण में पहाड़ सब लिख दिए हैं एक जगह पे, कि जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व का जब यह पहाड़ सब है, दाफला, मेरी, आबोर, निसनी, पटकाई, बोम हो गया। असम का मेकी, रेंगमा, भुवन पहाड़ी ये सब है। फिर यहाँ पे जो है क्या किया है कि मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न को लिख दिया है, जैसे कि मेथ्स में पूछा था ना 1275 जो इन 1275 बोल रहे हैं आपका 2213 जो पोस्ट आया था ना, उसमें सब पूछा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर छोटा। ये हालांकि वो सबको याद रहता है, लेकिन क्या हो जाता है कि कभी कभी मिस हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा बराबर 1। इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्या किया है, लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपको जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे एक शार्क है और एक बीमस्टिक है। यहाँ पे स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होता है शार्क और बीमस्टिक में। शार्क में 8 देश होता है और बीमस्टिक में 7 देश होता है, तो कौन कौन सा देश है ना, यहाँ पे एक जगह हम क्या करें हैं लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे मैथ से संबंधित कुछ ट्रिक लिख के रखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, जैसे कि यहाँ पे आपका अगर 60 डिग्री होता है तो उसके सामने √3 होगा, और यहाँ पे जब 60 डिग्री हो ना, यहाँ पे 30 डिग्री हो तो उसके सामने 1 होता है। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर पेड़ का जैसे कि पेड़ वाला टूट जाता है ना, तो वो निकल पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिक तुरंत बैठाएंगे और निकल जाएगा, ट्रिक है। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ 2 बार जैसे नोबेल पुरस्कार दिया गया ना, 4 व्यक्ति ऐसा है जैसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो सब हम एक जगह पे लेते हैं, जैसे मैडम क्यूरी हो गया, लिनस पॉलिंग हो गया, जॉन बार्डिन हो गया, और फ्रेडरिक सेंगर हो गया। सबको क्या हुआ कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इस तरह से आप लोगों को नोट्स बना लेना है। और जैसे थल सेना का जो है ना, थल सेना का जो कमांड पूछता है ना, उत्तरी कमांड क्या होगा तो उधमपुर होगा, वहाँ पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर होगा, पूर्वी कमांड जो है आपका कोलकाता, और दक्षिणी कमांड पुणे हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम कमांड आपका जयपुर हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है, नोट्स को बना देता है। जैसे कि चीन जो है ना, चीन में कौन कौन सा धातु या फिर खनिज का उत्पादन होता है, तो चीन में कोयला, सोना, अगरक, टंगस्टन, सीसा, कैडमियम, टीन, इस्पात, ग्रेफाइट, ये सब चीन में होता है। तो एक जगह पर लिख दिए हैं, तो ये पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे रेड क्रॉस को जो है ना 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 17, 44 और 1963 को जो है ना नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस का 1963 में हुआ था। इस तरह से कोयला जो है ना भारत के इसमें राज्य में जैसे कोयला कहाँ आपसे बदल होता है तो ऐसा होता है। इस तरह से सब पर काम क्या किए हैं। जैसे कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें क्या किए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक, सीसा और बेरिलियम के साथ क्या है उभयधर्मी धातु है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो कन्फ्यूजन होता है, पूछा जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपका हो गया एल्युमिनियम में क्या है विद्युत अपघटन के द्वारा इसका निष्कर्षण किया था। ये जो सवाल है ना बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। फिर यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि कुछ जो है आपका मोटिवेशन पॉइंट को लिखे रखे हैं, जैसे कि अगर बिना कुछ त्यागे सफलता मिल जाती तो आज सब सफल होते, सब APJ अब्दुल कलाम और भीमराव अंबेडकर और स्टीफन हॉकिंग होते। ये सब भी एक नॉर्मल इंसान ही थे। ठीक है, कुछ तो विशेष करना है, तब जाके भीड़ से अलग हो पाओगे। अपने लिए ना सही, बाकी सब सच नहीं दिखाएंगे यार, ये कुछ भी है। खैर पढ़ सकते हैं आप लोग की वीडियो बन गया। आखिरी मौका है इस बार, इसके बाद ना वैकेंसी आएगा ना हालात ऐसा रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट करना है आपको, ठीक है, बुरी आदत को छोड़ देना है। फिर इस बार जो है तुम्हें मंजिल को पाना ही है, बाकी वो जो है आप ये समझ सकते हैं। ये जो है ना 1275 में मेरा नहीं हुआ था, तो जो क्वेश्चन मैंने इजी गलत किया था ना उसी को लिखा है कि ये सब क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक, ये सब क्वेश्चन देखते हैं ना दोस्तों, मेरा क्या होता है कि अजीब सा एक पछतावा भी होता है कि इतना इजी क्वेश्चन मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। बिहार पुलिस का बिहार दरबार का मेंस मेरा उसी कारण नहीं बना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, 12 से 13 इजी क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप अगर आप सब
इस चैनल पर नए आए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो भी मोटिवेशन वीडियो हो या फिर कभी कभी क्लास भी चल जाता है इस चैनल पे, तो आप लोग तक पहुंच सके, आप लोग भी मोटिवेट रह सके और आप लोग भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख लिए हैं कि जो पटना का रूम है कितना छोटा रूम होता है। ऐसे अभी मेरा खाना बना हुआ है, खाना भी खाने वाला हूँ। ठीक है, खाना में अभी मेरा आलू अंडा और चावल बना है, बस इतना ही, ये सब बनाने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी, हाँ वैसा टाइम मिलेगा तो फिर आप लोग के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन पॉइंट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इस तरह से मोटिवेशन रहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।